हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे टॉपिक इज़ व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स वे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो ऑर्गेनाइज होती है कॉम्प्लेक्स वे में। जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो क्या होती है, सेल होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप आंसर दोगे सेल। जिस तरीके से वॉल बनाने के लिए एक ब्रिक की ज़रूरत होती है, ऐसे ही एक लिविंग बॉडी की फॉर्मेशन करने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। अब जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप के सेल मिलकर के हम बनाएंगे टिश्यू। काफ़ी सारे सेल मिलकर टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज होएंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो डिफरेंट ऑर्गन है वो क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब जो ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग काम करेंगे, बॉडी का अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होएगी। जैसे कि कोई प्लांट हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है लिविंग बीइंग में वो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ओके, द लाइफ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग विद जो लिविंग बीइंग की लाइफ होती है वो किससे स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोल सकते हैं। अब जो एग होता है वो मल्टीप्लाई करता है और क्या बनाता है, काफ़ी सारे सेल बनाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कहलाया जाता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। अब जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दे रखा है कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कहने को वो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड कहलाया जाता है, लेकिन जो उसका सेल होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है। इसका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, 130 to 170 मिलीमीटर इन डायमीटर में होता है। अब इसका जो एग होता है उसके अंदर क्या होता है, नॉन सेलुलर मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट होता है। शेल प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए, जो वाइट लिक्विड प्रेजेंट होता है वो सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। अब यहाँ से एक टॉपिक आता है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, या तो एक सेल से मिलकर बने होते हैं या काफ़ी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई इज कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम नेक्ड आई से, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आ जाएगा बैक्टीरिया और अमीबा। यूनिसेलुलर उसको बोलते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो काफ़ी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर, जैसे कि फंजाई और एल्गी। फंजाई आप हिंदी में इसको फुई बोलते हैं और एल्गी को आप काई बोलते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के भी, एयर के भी, और हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो सेल होते हैं क्या वो देखने में एक जैसे होते हैं, क्या वो प्लांट की तरह होते हैं, क्या वो एनिमल की तरह होते हैं, या इनका कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। इसको देखने के लिए आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4 में क्या करना है, आपको एक कंटेनर में किस पानी लेना है, या तो आप तालाब से ले सकते हो या कहीं से रुका हुआ पानी ले लेना। जो एक जगह इकट्ठा हुआ पानी होता है वहाँ से आपको एक कंटेनर में पानी ले लेना है। उसमें से आपको क्या करना है, एक ड्रॉप वाटर को किस पे रखना है, स्लाइड पे रखना है। स्लाइड के ऊपर आपको कवर स्लिप रखनी है, और कवर स्लिप रखने के बाद फिर उस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे।
ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या मिलेगा कि जो हमने पानी लिया था उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यह बन जाता है, जो आप पॉन्ड वाटर लेते हो उसके अंदर आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन द पॉन्ड वाटर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, या फिर प्रेजेंट। आप ये आंसर लिखना। एक्टिविटी 2.5 में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉइल का है, आपको क्या करना है, एक बीकर में क्या करना है, सॉइल ले लेनी है, फिर आपको क्या करना है, उस सॉइल को वाटर में डाल देना है, फिर उसको अच्छे से स्टेयर करना है ग्लास रोड की हेल्प से। अब यहाँ पे ये जो हमारा सस्पेंशन बनेगा उसको मिक्सचर जो बनेगा उसको हम बोलते हैं सॉइल सस्पेंशन। अब जो हमारा सॉइल सस्पेंशन बनेगा उसको आपको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए रख देना है, जिसकी वजह ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो सेटल हो सके। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से ऊपर की लेयर में से एक ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल लेना है। फिर आपको उस ड्रॉप ऑफ वाटर को किस पे रखना है, माइक्रोस्कोप स्लाइड पे रखना है। फिर स्लाइड के ऊपर आपको कवर स्लिप रखनी है ध्यान से, फिर आपको उस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी कि जो सॉइल सस्पेंशन था उसके अंदर क्या है, वैरायटी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, जो हमें किससे नहीं दिख रहे थे, अपनी नेक्ड आई से नहीं दिख रहे थे। तो आप यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द टाइनी क्रिएचर या फिर द टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसको आप क्या बोल देते हो, माइक्रोब्स बोल देते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये टेबल दे रखी है टेबल 2.1, यहाँ से आपको ये पढ़ना है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अमीबा होता है वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आएंगे। ये कैसे होते हैं, हमने क्या रिकॉर्ड डाटा किया है, ये सिंगल सेल होता है, मूविंग होता है, ये जो इसकी ये ब्रांचेस से दिख रही है ये क्या है, ये मूविंग में हेल्प करता है, और इसकी कोई शेप नहीं है, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप होती है। ऐसे पैरामेशिया है, ये भी किस कैटेगरी में आता है, आपका प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है, सिंगल सेल होएगा, ये भी मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी भी क्या है, सिंगल सेल है, ये दिखने में ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जो इसके पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं फ्लैजिया। ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेड माउल्ट, जिसको आप फंजाई बोलते हैं। ब्रेड माउल्ट जो ब्रेड के ऊपर वाइट वाइट लग जाता है, जिसको हम बोल देते हैं फुई, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये ब्रांच फिलामेंट होती है, इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होती, मतलब ये वाइट कलर का होता है तो इसके अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऊपर ये बाउल से शेप दिखा रखी है, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर आपका आता है नॉर्मल फंजाई, जो ये भी क्या होती है, ब्रांच फिलामेंट होती है, इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होते, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्गी जो फिर नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी की शेप जो होती है वो स्पेरिकल होती है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से ये ग्रीन कलर की हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो अलग अलग शेप प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेरिकल प्रेजेंट होएगी, कुछ कोमा शेप प्रेजेंट होती है, कुछ स्पाइरल शेप होती है, कुछ रोड शेप होती है, और कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। अब यहाँ से अगर आपको इनके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना अपनी नोटबुक में, और उसको आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो आपको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। फिर आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि वायरस जो अभी रिसेंट आपने नाम भी सुना होगा, कोरोना वायरस चला हुआ था, वो एक टाइप का वायरस होता है। वायरस के होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं देते, असेलुलर होते हैं, और ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 सेकंड के अंदर ये काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई कर जाते हैं, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाते हैं, 1000 टाइम मल्टीप्लाइज कर जाते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में जाएंगे, वहाँ पे ये क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में ये एंटर करेगा, उसके जो सेल है, सेल के जो फंक्शन है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। जो सेल का फंक्शन है वो सेल नहीं करेगा, वायरस करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, डिसीजेज हो सकते हैं। अब ये किस में हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी, और
किसी बैक्टीरियल सेल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन बीइंग में ही होएगा। वायरस किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकता है, एंटर कर सकता है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, या फिर किसी बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोअल सेल, फंजाई, किसी में भी एंटर कर सकता है।